हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल अजय चौरसिया HLBN पे स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही छोटा टॉपिक, द्विघात समीकरण का एक टॉपिक है विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट और मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। हालांकि मैं यह आपको चैप्टर के काटिक पढ़ा चुका हूँ, पर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले विविक्तकर जो द्विघात समीकरण होती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूट। क्लियर? इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। तो जो विविक्तकर बोला है, विविक्तकर, तो किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तकर, इसको हम कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D ये होता b² माइनस 4ac। अब बेटा जब हम विविक्तकर ज्ञात कर लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति निकाल। अब b² माइनस 4ac की कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं? b² माइनस 4ac बराबर धनात्मक मान आ जाए, बहुत ध्यान समझिएगा, धनात्मक मान आए। ठीक है, अब धनात्मक मान आए तो इसका मतलब ये होगी, पहली शर्त है कि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है। ठीक है बेटा, अब 0 से बड़ा है तो यहाँ दो शर्तें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? देखो बेटा, पहली शर्त तो हो गई मूल वास्तविक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये वास्तविक और यहाँ भी देखो मूल वास्तविक, ठीक, असमान मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न, असमान, वास्तविक और असमान। ठीक, अब अगर ये बेटा जो ये मान धनात्मक आया, यह पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 1 है, 4 है, 9 है, इस तरह का मान आए तो मूल वास्तविक असमान मतलब बराबर नहीं और परिमेय। ठीक है बेटा, और अगर ये मान पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो मतलब जैसे आपका 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, इस तरह का मान आ जाए तो मूल वास्तविक है, असमान है और अपरिमेय है। बहुत ध्यान समझिए, अपरिमेय है। तो कहने का अर्थ ये कि अगर यह मान धनात्मक आ जाए तो b² माइनस 4ac आपका 0 से बड़ा हो गया। और बड़े में दो शर्त होंगी, अगर वह मान पूर्ण वर्ग है, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल यानी कि जो पूर्ण वर्ग है, समझते हैं आप, तो यह आपकी वास्तविक है, असमान है और परिमेय है। पूर्ण वर्ग नहीं है तो वास्तविक, असमान और अपरिमेय है। अगर यही दूसरी शर्त आपका b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तब भी मूल वास्तविक हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, मूल वास्तविक हैं मतलब तब भी रूट्स कैसे, रियल, वास्तविक, एवं जब 0 के बराबर हो तो ये मूल कैसे होंगे, समान, इक्वल। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तीसरी शर्त आती है अगर b² माइनस 4ac का ऋणात्मक मान आ जाए। कैसा आ जाए? ऋणात्मक का सीधा सा मतलब हो गया कि b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, तो मूल आपके काल्पनिक कह लो या अधिकल्पित कह लो। ठीक है बेटा, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। ठीक, अब यहाँ पर जैसे ये मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, अब जो भी प्रश्न हो तो आप सबसे पहले, जैसे मान लो पहला प्रश्न लिया मैंने 3x² माइनस 4x माइनस 6, ठीक है, बराबर 0। अगर द्विघात समीकरण मान लो इस तरह का लिखा हुआ बेटा, तो इसकी आप सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे। ठीक है बेटा, तुलना करने पर तो a का मान हमको प्राप्त हो गया 3, b का मान प्राप्त हो गया -4 और c का मान -6। बहुत ध्यान समझिएगा। अब हम शब्द निकालते हैं विविक्तकर। अगर हमसे पूछा जाए विविक्तकर ज्ञात करो तो भी d निकालना है, और नेचर ऑफ रूट्स ज्ञात करना तब भी d निकालना है। तो ये क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो b के स्थान पे -4 है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, -4, a का स्थान पे 3 है और b के स्थान पे -6 है। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, यह हो गया 16 माइनस माइनस प्लस 4×3 = 72।
तो ये आपका 6 2 8, ये 88। अब मान क्या आ रहा है, इससे मतलब नहीं, मान कैसा आ रहा है, ये आ रहा धनात्मक। कैसा आ रहा बेटा, धनात्मक। धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन हो गई। अब 88 पूर्ण वर्ग, 81 होता पूर्ण वर्ग था, 100 होता पूर्ण वर्ग था, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमारी कौन सी शर्त हो गई, मूल वास्तविक असमान और अपरिमेय। क्लियर। और अगर यहीं पर 81 आ जाता, पूर्ण वर्ग संख्या आती, तो वास्तविक असमान और परिमेय। अब यही जैसे दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आप इस तरह जब हल करेंगे और अगर विविक्तर का मान सपोज करो यहाँ पे 0 आ जाता, तो हम लिखते मूल वास्तविक एवं समान है। यही मान लो ऋण का 88 जैसे ऋणात्मक किसी तरह का आ जाता, तो हम कह देते मूल काल्पनिक हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, चूंकि यह बातें हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, या तो आपसे विविक्तर पूछा जाएगा, या मूलों की प्रकृति पूछी जाएगी, या यहीं पर जैसे इस क्वेश्चन में मान लो 4 की जगह के दे दिया और यह कह दिया के किस मान के लिए यह मूल समान है, बराबर है, तब आपको क्या करना, बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता, तो के का मान ज्ञात हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं जिनको हमको याद रखना है। एक विविक्तर बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसकी शर्तों पे ही आधारित हम उसके नेचर के बारे में बता सकते हैं। तो बहुत छोटा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए